हाय एवरीवन, क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जिनके सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स अभी रिसेंटली खत्म हुए हैं सितंबर 25 के, और अब फाइनली वो 1.5 महीने तक तो अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं बता दूं, माई सेल्फ सीए जय चावला, और मैं सीए इंटर में पेपर नंबर 1 एडवांस्ड अकाउंटिंग और सीए फाइनल में पेपर नंबर 1 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की क्लासेस लेता हूं। ठीक है, अब मुद्दे की बात ये कि आपके एग्जाम्स सीए फाउंडेशन के हो चुके हैं खत्म। सबसे पहले तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि मैं हमेशा से कहता हूं कि एग्जाम्स देना, सीए के एग्जाम्स देना भर भी एक बहुत बड़ी बात होती है। तो उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द रिजल्ट्स। अब ये मैं वीडियो क्यों बना रहा हूं, ध्यान से आप स्क्रीन पर देखिएगा। मुझे एक सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट ने, जो सितंबर 25 के एग्जाम्स दे रहा था, उसने, आपको ये डेट दिख रही होगी, 19 सितंबर को जब आपके एग्जाम चल रहे थे, आई थिंक शायद आपके 3 एग्जाम हो चुके थे, तब उस फाउंडेशन के स्टूडेंट ने मुझे एक टेलीग्राम पे मैसेज भेजा। टेलीग्राम पे मैसेज क्या था कि सर मुझे कुछ चीजों का जर्नल आइडिया चाहिए, आप मुझे प्लीज बताइए। इफ आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इंटर बिफोर माई रिजल्ट्स, विच वन सब्जेक्ट आउट ऑफ द 6 कैन आई डेफिनेटली टेक अप कंसीडरिंग फ्रीक्वेंट अमेंडमेंट। तो ये बच्चा एक्चुअल में सोच रहा है कि मैं सर इंटर की पढ़ाई अभी से ही शुरू कर दूं, रिजल्ट का वेट फाउंडेशन का ना करूं, तो कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करूं। और अगर मैं सब्जेक्ट स्टार्ट करता हूं तो ये 1.5 मंथ्स में बिफोर रिजल्ट कैसे यूज करूं सर, ठीक है, कैसे इफेक्टिवली यूज करूं, और ताकि मेरा जनरल शेड्यूल भी मैं इंजॉय भी कर सकूं, 1.5 मंथ्स भी मेरे अच्छे जाएं, तो मेरा कैसे शेड्यूल होना चाहिए। और कोई रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल है क्या, अगर कोई मैं सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा हूं तो सितंबर 26 में आप लोगों का एग्जाम आएगा। अगर सितंबर 25 आपने अभी फाउंडेशन में क्लियर कर लिया तो सितंबर 26 ठीक 1 साल बाद आपका एग्जाम होगा सीए इंटर का। तो सर कोई सब्जेक्ट है जो विदाउट अमेंडमेंट में शुरू कर सकता हूं, आप प्लीज मुझे बता दो, और इसके रिगार्डिंग अगर हो सके तो कोई शॉर्ट ऑडियो बता दो। अब जो भी मैंने उसको सजेशन दिए, उससे उसके बेसिस पर मुझे लगा कि क्यों ना ये इसके ऊपर एक वीडियो बना के आपको मैं कुछ एफएक्यूज, जो भी मन में आप लोगों के डाउट्स होते हैं, मे भी इनमें से आप में से कई सारे स्टूडेंट हो जो इंटरेस्टेड ना हो, बट ये एक जनरल वीडियो है उन सभी फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए जिनके मन में एक बेसिक से सवाल आते हैं। तो मैंने कुछ एफएक्यूज रेडी किए हैं, अगर आप देखोगे मैंने 5 to 6 एफएक्यूज रेडी किए हैं कि आपको अभी क्या करना चाहिए, क्लासेस करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए तो कौन सा सब्जेक्ट उठाना चाहिए, और आगे कैसे बढ़ना चाहिए। तो ये एफएक्यूज मैं अभी क्विकली आपको बता दूंगा, वीडियो में ज्यादा बड़ा रखूंगा नहीं। आई नो कि आपको वीडियो छोटे ही पसंद आते, बट उससे पहले मैं बता दूं कि ये चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हो, इससे आपकी मेहनत कम हो जाएगी, वीडियो अपने आप तक पहुंच जाएगा। आगे चल के आपको इस चैनल से बहुत सारे वीडियोस मिल सकते हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मैंने कुछ एफएक्यूज रेडी किए, ध्यान से सुनिएगा, पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करना। शुड आई स्टार्ट सीए इंटर स्टडीज बिफोर रिजल्ट, सर क्या मुझे रिजल्ट से पहले स्टडी स्टार्ट करनी चाहिए? द आंसर इज हेल यस, बिल्कुल आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। इफ यू आर श्योर दैट यू विल पास, अगर पास होने के चांसेस अच्छे खासे हैं, मोर देन 80% चांसेस हैं, ठीक है ना, नियर अबाउट लग रहा है कि यस पास तो आराम से हो जाऊंगा, तो डेफिनेटली इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, बस एक ही इफ है कि अगर आप पास होने के चांसेस अच्छे खासे रखते हो, 80% से ज्यादा भी रखते हो, तो आपको अपने सीए इंटर की स्टडीज स्टार्ट कर देनी चाहिए, थोड़ा सा लाइट मोड पे। ठीक है सर, अगर मैं स्टार्ट करना चाहता हूं, हाउ मच टाइम शुड आई गिव, गिवन नहीं, गिव, शुड आई गिव बिफोर द रिजल्ट, मुझे कितना टाइम देना चाहिए? तो बेटा ये डिपेंड करता है तुम्हारे एग्जिस्टिंग कमिटमेंट्स पे। एग्जिस्टिंग कमिटमेंट्स मतलब होता है ना कि हमारी प्लानिंग बहुत होती है कि भाई फाउंडेशन के रिजल्ट हो जाएंगे तो मैं घूमने जाऊंगा, जो कि जरूरी है, मैं जिमिंग करूंगा, जो कि जरूरी है, मैं ये काम करूंगा, मैं वो काम करूंगा, मेरे घर पे कुछ काम है जो कि बहुत जरूरी है। तो ये कंप्लीटली डिपेंड करता है तुम्हारे एग्जिस्टिंग कमिटमेंट्स पे। अगर तुम्हारे पास 3 से 4 घंटे, 3 to 4 आवर्स अगर तुम्हारे पास डेली बेसिस पर हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि तुम्हें एक सब्जेक्ट करना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। बिकॉज अगर तुम लॉ भी करते हो तो 2 घंटे का, 2 आवर्स का सेशन हो जाएगा, और 1 घंटे की पढ़ाई हो जाएगी, सेल्फ स्टडी हो जाएगी 3 घंटे। अगर तुम एडवांस अकाउंट्स करते हो तो 3 घंटे का, मैक्स 3 घंटे का, किसी भी फैकल्टी का लोगे, मैं नहीं बोल रहा हूं कि मेरा लो, किसी भी फैकल्टी का लोगे तो मैक्स 3 घंटे का सेशन रहेगा, और 1 आवर की अपनी सेल्फ स्टडी रहेगी। तो 3 to 4 आवर्स अगर आपके पास हैं तो आप एक सब्जेक्ट पे फोकस कर सकते हो। अगर आप रैंक एम कर रहे हो, ऑल इंडिया रैंक अगर आप एम कर रहे हो, और आप एटलीस्ट 5 आवर्स निकाल सकते हो दिन में, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप 2 सब्जेक्ट्स भी स्टार्ट कर सकते हो। मैंने रैंक क्यों लिखा, क्योंकि जब
सीए इंटर में बच्चों की रैंक आ जाती है, उसमें से जो टॉप 10 रैंकर्स होते हैं मोस्टली, उनसे जब मेरी बात जितनी भी हुई है मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, तो मोस्टली जो टॉप 10 रैंकर्स होते हैं वो जनरली अपनी पढ़ाई रिजल्ट से पहले ही स्टार्ट कर चुके होते हैं, और वो बोलते हैं कि सर हमने 2 सब्जेक्ट तो उठा ही लिए थे जो नॉन अमेंडेड होते हैं। तो ये आपके पास एक चॉइस है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज विच सब्जेक्ट टू टेक, चाहे मैं एक लेता हूं या फिर 2 लेता हूं, तो कौन सा सब्जेक्ट जहां पर कोई अमेंडमेंट्स न भी हो। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप एडवांस अकाउंट्स ले सकते हो, या तो आप लॉ ले सकते हो, या तो आप दोनों ले सकते हो। जैसा मैंने आपको ऊपर बताया कि आप एक सब्जेक्ट का टाइम निकालना चाहते हो या फिर 2 सब्जेक्ट का। तो एडवांस अकाउंट्स होता है पेपर नंबर 1 और लॉ होता है पेपर नंबर 2। लॉ में एज मच आई नो, आप कंफर्म करिएगा फैकल्टी से किसी से भी, मिनिमम से मिनिमम अमेंडमेंट होते हैं, आई थिंक हार्डली 1% या 2% अमेंडमेंट होते हैं। अगर एडवांस अकाउंट्स की बात करें तो इसमें भी ना के बराबर, मतलब 0 अमेंडमेंट होते हैं। अभी रिसेंटली एक अमेंडमेंट हुआ जो कि एक सिंगल पेज का अमेंडमेंट था, और वो अमेंडमेंट बहुत टाइम से पेंडिंग था, इसीलिए हुआ। एडवांस अकाउंट्स में भी आप 0 अमेंडमेंट मान सकते हो। तो आप इन दोनों में से कोई एक या ये दोनों सब्जेक्ट उठा सकते हो, क्योंकि इसमें अमेंडमेंट की कोई दिक्कत नहीं है। आपका सितंबर 26 जो एग्जाम रहेगा उसके लिए आप आराम से ये 2 सब्जेक्ट उठा सकते हो। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि आर एग्जिस्टिंग रिकॉर्डेड लेक्चर्स एप्लीकेबल फॉर द सितंबर 26 एग्जाम। क्योंकि अगर मैं सर स्टार्ट करना चाह रहा हूं तो मुझे क्लासेस की जरूरत पड़ेगी। तो मैं आपको बता दूं कि एज अ टीचर और एट वी स्मार्ट एकेडमी में आपको बता दूं, मुझे बाकी सबका नहीं पता, पर वी स्मार्ट एकेडमी के एग्जिस्टिंग रिकॉर्डेड लेक्चर्स आर टोटली एप्लीकेबल फॉर सितंबर 26 एग्जाम्स। वो मैं आपको बता रहा हूं क्यों और कैसे। अभी जो हमारे मई 26 के अटेम्प्ट के जो क्लासेस चल रहे हैं उसमें ऑलमोस्ट 20% ऐसे स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि हमारे यहां से कॉलिंग जाती है बच्चों को, और जब बच्चे लेक्चर्स परचेज करते हैं तो उसमें अटेम्प्ट लिखते हैं। तो ऑलमोस्ट 20% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मई 26 में एग्जाम नहीं देना है, इंस्टेड वो सितंबर 26 में एग्जाम देने वाले हैं। मे बी शायद वो डायरेक्ट एंट्री रूट से आ रहे हैं। और अभी जैसे ही एग्जाम खत्म हुआ है उसके बाद मैंने देखा कि वेबसाइट पे मैंने देखा कि कुछ ऑर्डर्स वापस से बढ़ने लगे हैं, कुछ बच्चे परचेस ऑलरेडी कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारी क्लासेस होती हैं, जैसे एडवांस अकाउंट्स हुआ, लॉ हुआ, इनमें वैसे भी अमेंडमेंट नहीं है। तो चीजों को इस तरीके से सेट किया जाता है कि अगर आपका सितंबर 25 एग्जाम्स हैं तो उसके लिए हमारे एग्जिस्टिंग बैचेस की रिकॉर्डेड लेक्चर्स कंप्लीटली अपडेटेड है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं है, ना कि किताब में कोई बदलाव है ना कोई लेक्चर्स में। तो यस, एग्जिस्टिंग रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल है, vsmartacademy.com पे अवेलेबल है, मेरे भी और बाकी सब्जेक्ट्स के भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। हाँ जी, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी माय स्ट्रेटेजी आफ्टर द रिजल्ट इफ आई इमीडिएटली स्टार्ट नाउ। अगर सर मैं अभी स्टार्ट करता हूं, मैं 1.5 मंथ्स यूटिलाइज करता हूं, 40 डेज 45 डेज यूटिलाइज करता हूं, तो रिजल्ट के बाद मेरी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। देखो, डिपेंड करता है। अगर तुम लॉ अभी स्टार्ट करते हो तो तुम लॉ पूरा खत्म कर सकते हो 1.5 महीने में, पर अगर तुम एडवांस अकाउंट्स अभी स्टार्ट करते हो तो तुम बिफोर रिजल्ट तभी खत्म कर पाओगे जब तुम इतना टाइम दे पाओगे। मतलब दिन में तुम्हें एक से ज्यादा लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, 1.5 लेक्चर्स या 2 लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। और अगर एडवांस अकाउंट्स खत्म नहीं भी हो पाया रिजल्ट तक, तो रिजल्ट तक तुम्हारा एडवांस अकाउंट 60% भी अगर खत्म हो गया तो तुम बाकी सब्जेक्ट्स को आइदर लाइव और रिकॉर्डेड मोड पे कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है ना। तो बाकी बच्चों के कंपैरिजन में होगा क्या कि तुम्हारा एडवांस अकाउंट्स का जो टाइम रहेगा, या तुम्हारा कोई भी सब्जेक्ट अगर तुमने पहले से स्टार्ट कर लिया, फॉर एग्जांपल एडवांस अकाउंट्स, तो तुम वो जल्दी कंप्लीट कर लोगे, और तुम्हारे पास दिन भर में बाकी बच्चों के कंपैरिजन में तुम्हारे पास दिन भर में 2 से 3 घंटे एक्स्ट्रा होंगे, 2 घंटे मिनिमम, क्योंकि लॉ अगर करोगे तो, या एडवांस अकाउंट्स करोगे तो 3 घंटे तुम्हारे पास एक्स्ट्रा होंगे। उसका बेनिफिट तुम्हें रिविजन में जाएगा, टेस्ट सीरीज में जाएगा। तो ये तुम्हारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, यू विल हैव। और लास्ट में भी तुम्हारे पास तकरीबन, क्योंकि तुम जल्दी स्टार्ट कर लोगे, तुम अभी कंप्लीट करोगे, फिर तुम ग्रुप 1 के बचे हुए सब्जेक्ट जल्दी स्टार्ट करोगे, फिर तुम ग्रुप 2 के बचे हुए जल्दी सब्जेक्ट स्टार्ट कर लोगे, तो कंपैरिजन में जो बच्चों के पास नॉर्मली 2.5 मंथ्स बचता है नॉर्मली, और ये नॉर्मल होता है, तुम्हारे पास अप्रॉक्स 4 मंथ्स बचेंगे फॉर द सेल्फ स्टडी बिफोर द एग्जाम। तो ये बहुत अच्छी एक स्ट्रेटेजी बन सकती है, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन कि सर मैं उनमें से हूं जो अपनी क्लासेस स्टार्ट मोस्ट प्रोबेबली नहीं करना चाह रहा हूं शुरू, या मैंने सोचा नहीं है, तो सर क्या मेरा कोई गलत होने वाला है, क्या मेरा कुछ कटने वाला है क्या। सर मैं फोमो में आ रहा हूं सर आपका वीडियो देखकर, एम आई डूइंग रॉन्ग इफ आई डोंट स्टार्ट स्टडी बिफोर द एग्जाम्स, ऐसा कुछ गड़बड़ है क्या। नहीं नहीं नहीं, डोंट वरी, नॉट एक्चुअली, यू आर नॉट एट ऑल डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। वेट करना रिजल्ट का, रिजल्ट के बाद स्टार्ट करना, ये होती है एक आम जिंदगी। हाँ, रिजल्ट के बाद, रिजल्ट से पहले ही अगर आप पढ़ाई स्टार्ट करते हो उसको बोलते हैं मेंटोस जिंदगी, ठीक है ना, सुना होगा ना, आम जिंदगी, मेंटोस जिंदगी। पर आम जिंदगी भी कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कहा ना 2.5 मंथ्स तो आप वैसे भी निकाल लोगे लास्ट में। मुद्दे वाली बात यह है कि अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम निकालने को मिल रहा है तो प्रॉब्लम क्या है। अभी का 1.5 मंथ्स अगर आप ज्यादा वेलापंती कर रहे हो तो प्रॉब्लम क्या है। आप थोड़ा बहुत टाइम तो दे सकते हो, एक सब्जेक्ट से स्टार्ट कर सकते हो, पर अगर आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं सर मेरा चांसेस थोड़े कम है, या फिर मैं थोड़ा सा श्योर नहीं हूं,
तो सर मैं स्टार्ट नहीं करूंगा। तो क्या मैं गलत कर रहा हूं? बिल्कुल नहीं। यू कैन स्टिल वर्क ऑन योरसेल्फ। आप अपने आप पे काम करिए, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे काम करिए। हमारा जो कोर्स है सीए का, उससे रिलेटेड बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस यूट्यूब पर हैं, मेरे खुद के वीडियोस यूट्यूब पर हैं। मैं आपको एक प्लेलिस्ट शेयर करूंगा अकाउंट्स के बेसिक लेक्चर्स की, जो लेक्चर्स 10-10 मिनट के हैं, और वो 10-10 मिनट के लेक्चर्स ये आपको आई बटन पे भी दिखेगा, हो सकता है। तो 10-10 मिनट के लेक्चर्स हैं, उससे आपका एडवांस अकाउंट्स पे बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ सकता है। आप वो वीडियोस देखना और अपनी नॉलेज इनहैंस पर आप डेफिनेटली काम कर सकते हो। ठीक है, सो दैट्स ऑल गाइस। मुझे लगता है कि मैंने मैक्सिमम चीजें आपकी कवर की हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर आपको कोई और क्वेश्चन है, आपको कोई और डाउट है, तो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। मैं उसके ऊपर या इधर अलग से वीडियो बनाऊंगा या फिर कमेंट में ही आपको मैं रिप्लाई कर दूंगा। वीडियो पसंद आया लाइक जरूर करिएगा, और ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। अगर पेपर आपने अच्छे से दिए हैं तो मुझे यकीन है कि आपका रिजल्ट भी बहुत बहुत अच्छा आएगा। इंटर के लिए आप अपनी तैयारियां शुरू कर दीजिए, अपना माइंड सेट स्टार्ट कर दीजिए। ऑल द बेस्ट। और दिस इज सीए जय चावला। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।